आयुषी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जहां एक तरफ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन दूसरी ही तरफ हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 68 सीटों में से 40 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और अब इस जीत के बाद सियासत तेज हो चुकी है। सियासी समीकरण अब बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल प्रदेश की कमान किसके हाथों में देंगी। चर्चा में बने हुए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नाम जो इस वक्त लगातार यहां पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर। लेकिन इसी बीच यहां पर चर्चा तेज हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी को लेकर। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रतिभा सिंह के बारे में। प्रतिभा सिंह लगातार यहां पर सीएम पद की दावेदारी को लेकर अपनी बात रख रही हैं और वह साफ तौर पर कह चुकी हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर वह बखूबी रह सकती हैं, गरिमा को बनाए रखते हुए रह सकती हैं। और ऐसे में देखा जाए तो प्रतिभा सिंह को लेकर यहां पर तमाम राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे प्रतिभा सिंह के बारे में कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है, लेकिन राजनीति में उन्होंने कितनी अलग और बेहद खास पहचान बना रखी है। चला देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर चुकी है। 8 दिसंबर के दिन न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, बल्कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए। बीजेपी ने एक बार फिर से गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पर रिवाज एक बार फिर से कायम होता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीत बोलती हुई नजर आती है। हिमाचल में कांग्रेस ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब सीएम चेहरे को लेकर पेच फंस गया है। अब तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू फ्रंट रनर अप थे, लेकिन अब मुकेश अग्निहोत्री, राजेंद्र राणा ठाकुर, चंद्र कुमार और धनीराम शांडिल के साथ साथ यहाँ पर प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। सीएम चेहरे पर अंतिम फैसले को लेकर अब जल्द ही बैठक होने वाली है। शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय में विधायक दल की मीटिंग होगी और इसके लिए कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा अब शिमला पहुंच चुके हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर इंतजार ये है कि आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसे आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने इस चुनाव में 40 सीटें जीती, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। अब देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने को जा रही है, लेकिन कांग्रेस खेमे से सीएम पद की दावेदारी के लिए आखिरकार किसे आगे किया जाएगा। यहाँ पर प्रतिभा सिंह का नाम टॉप पर बना हुआ है। जानकारी दे दें कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम है। ये चुनाव कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह का नाम आगे रखकर ही लड़ा। प्रतिभा सिंह पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी है। कांग्रेस भी वीरभद्र के विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की बात करती हुई नजर आई और ऐसे में यहाँ पर प्रतिभा सिंह का नाम टॉप पर रहा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रतिभा सिंह जो लोकसभा सीट से सांसद हैं, ऐसे में अगर वह मुख्यमंत्री बनती हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर किसी सीट से विधानसभा चुनाव भी जीतना होगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिभा सिंह को लेकर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिभा सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी तो है ही, लेकिन राजनीति में प्रतिभा सिंह का भी बोलबाला है। साल 1998 में राजनीति में उन्होंने कदम रखा। पहला चुनाव मंडी संसदीय क्षेत्र से इन्होंने लड़ा था। वहीं जब बीजेपी के महेश्वर सिंह ने उन्हें तकरीबन 1.25 लाख मतों से हरा दिया था। महेश्वर सिंह उनके समधी हैं। साल 1998 में
केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी और ये सरकार 13 महीने ही चल पाई थी। लेकिन साल 1999 में लोकसभा का चुनाव दोबारा हुआ। प्रतिभा सिंह ने ये चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन साल 2004 के आम लोकसभा चुनाव में उन्होंने दूसरी बार अपनी किस्मत आजमाई थी। उस वक्त महेश्वर सिंह से साल 1998 की हार का बदला लेकर वह पहली बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। जानकारी आपको दे दें कि साल 2009 का लोकसभा चुनाव उनके पति यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने लड़ा था। लेकिन साल 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया और साल 2013 में उपचुनाव हुए, तब प्रतिभा सिंह तीसरी बार मैदान में उतरी थी। और अब देखा जाए तो मौजूदा मुख्यमंत्री जो अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आए, यानी कि जयराम ठाकुर को तकरीबन 1 लाख से अधिक मतों से उन्होंने उस बार हरा दिया और दूसरी बार संसद तक वह पहुंच गई, संसद सदस्य निर्वाचित हुई। लेकिन फिर साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुए और उस वक्त मोदी लहर देखने को मिली। उस वक्त बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने उन्हें 39,000 से अधिक वोटों से हरा दिया और उस समय कांग्रेस सरकार थी। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि प्रतिभा सिंह की हार से उस वक्त सभी हैरान रह गए थे और साल 2021 में तकरीबन 7 साल बाद प्रतिभा सिंह दोबारा चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन फिर 26 अप्रैल साल 2022 में आलाकमान ने एक बार उन्हें फिर से आगे किया और प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का 32वां अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मंडी उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को चारों खाने चित कर दिया था पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिभा रिपीट। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मंडी उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को चारों खाने चित कर दिया प्रतिभा सिंह ने और प्रतिभा सिंह की वजह से ही सत्ता में वापसी कर पाई कांग्रेस पार्टी। और अब देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिभा सिंह का नाम चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रतिभा सिंह ने किस तरीके से यहाँ पर चुनावी प्रचार किया। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानकारी दे दें कि बीते कई विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ही चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन प्रतिभा सिंह भी कम नहीं है। ऐसे में आपको बता दें कि इस विरासत को लेकर प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की विरासत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री का फैसला विधायकों की सहमत पर ही होगा। हाईकमान जो फैसले लेंगी वो स्वीकार किए जाएंगे। सभी विधायकों की बैठक के लिए चंडीगढ़ बुलाया गया है। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस को मिली जीत का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री के विकास मॉडल को दिया है। ऐसे में देखा जाए तो प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर खुलकर अपनी बात रखी। आपको जानकारी दे दें कि प्रतिभा सिंह लगातार अपनी बात रखती हुई नजर आई है। प्रतिभा सिंह ने विधायक दल की बैठक से पहले अपनी बात रखी। कहा कि हिमाचल में हुए चुनाव में कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के नाम और उनके काम पर लड़ाई लड़ी। अब उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका कहना रहा कि हम उनके नाम, चेहरे और काम पर जीते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि परिवार का उपयोग किया जाए और किसी और को श्रेय दे दिया जाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हाईकमान ऐसा नहीं करेगा। इस तरह से प्रतिभा सिंह ने अपनी बात रखी और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने मुझे दी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझे राज्य प्रमुख के रूप में चुन रही हैं। अब मुझे सभी 68 निर्वाचन क्षेत्रों में जाना होगा, राज्य जीतना होगा और सोनिया गांधी के द्वारा दी गई जिम्मेदारी जो मैंने अच्छे से निभाई और अब उनकी बारी है। इस तरह से प्रतिभा सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी है और सीएम पद की दावेदारी को लेकर वह लगातार आगे बनी हुई है। आज सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर कयास यही उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या वाकई में प्रतिभा सिंह को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर देखा जाएगा या फिर यहाँ पर उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है, या बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।